एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा एमपीटास स्कॉलरशिप आवास सहायता योजना का फॉर्म फिल कैसे करना है। सत्र 2025 और 26 सेशन का एमपीटास आवास सहायता योजना फर्स्ट ईयर के लिए शुरू हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, रेंट एग्रीमेंट किसको बनवाना है, उसमें कौन सी डेट आपको डालनी है, अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डल जाएगी तो क्या सेकंड भी आपको यहाँ पर डल जाएगी या फिर नहीं डलेगी। अगर किसी स्टूडेंट के आवास यहाँ पर कम मिल रहा है, जो कि 12,000 मिलना चाहिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उनको कम मिल रहा है, तो क्यों कम मिल रहा है उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। घोषणा पत्र कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एडमिशन डेट अगर आप गलत डाल रहे हैं या फिर आपको एडमिशन डेट अगर आपको नहीं मिल रही है, इनकरेक्ट बता रही, तो वो कहाँ से आपको मिलेगी। वो आवास सहायता योजना आईटीआई वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकती। आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसमें आपको डेट कौन सी डालनी है। आपका कॉलेज अगर किसी दूसरी सिटी में है और आप किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, तो क्या आप इसमें आपको आवास का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ओबीसी वाले आवास सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे आपकी जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन मैं आपको यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी ने पहले कोई बीएससी करा था, अभी बीए करने लगा, बीएससी को ड्रॉप कर दिया फर्स्ट ईयर में, और वो अगर आप आवास का फॉर्म फिल कर रहा है, तो क्या उसको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए आवास सहायता योजना का फॉर्म फिल करने से पहले। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के एमपीटास आवास सहायता योजना, जिसे आप आवास भत्ता सहायता योजना भी कह सकते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि उन छात्रों को आर्थिक मदद देना जो उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर किसी किराए के मकान में रहकर शिक्षा ले रहे हैं और छात्रावास की सुविधा उनको नहीं मिल रही है। आप इस योजना के लिए पात्र तभी होंगे जब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी यहाँ पर होना चाहिए। साथ में आपका 12वीं पास के बाद में सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्था में नियमित रूप से प्रवेश, आपका एडमिशन होना चाहिए रेगुलर, चाहे वो आपका यूजी, पीजी, बीएड या फिर आपका आईटीआई कोई भी हो सकता है। इसमें ओबीसी वाले स्टूडेंट आवास सहायता योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसमें आपको एससी और एसटी के स्टूडेंट को ही इसका लाभ यहाँ पर आपको मिलता है। अगर गवर्नमेंट अगर आपको हॉस्टल मिला है, तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वो उनको यहाँ पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं तो वो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्टल में रहना या फिर रेंट रूम लेकर रहना एक ही बात होती है। आपको किराए के घर में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको कंडीशन इसकी होना चाहिए। आपके परिवार की वार्षिक आय जो होती है वो योजना के नियमन के अनुसार कम से कम 6 लाख प्रति वर्ष यहाँ पर आपको उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। 6 लाख से ज़्यादा की आपकी इनकम यहाँ पर आपके पेरेंट्स की नहीं होना चाहिए। स्थायी पता यानी कि आपका परमानेंट जो एड्रेस है और कॉलेज का पता अलग-अलग होना चाहिए दोनों। आपके स्थानीय निकाय मतलब कि आपके लोकल बॉडी से आपकी कॉलेज संस्थान जहाँ आप किराए पर रहते हैं, एक ही स्थानीय निकाय जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका जो एड्रेस है वो अलग-अलग होना चाहिए। एक ही लोकल बॉडी में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना चाहिए। 2025 और 26 सेशन का अभी तक किसी ने अगर स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप ये वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यूजी, पीजी, बीएड, एनसीटी कोर्स हो गया आपका, आईटीआई वाले सभी के लिए, डीएलएड वाले सभी के लिए यहाँ पर आपको 2025 और 26 सत्र का यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म एंड आवास सहायता योजना का फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको ये वाला जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आपको आवास सहायता योजना का फॉर्म फिलअप कैसे करना है, सबसे पहले एमपीटास पोर्टल पर यहाँ पर आपको आ जाना है, और जो आपने यूजर आईडी बनाई होगी वो यहाँ पर आपको यूजर आईडी डाल देना है, और पासवर्ड यहाँ से आपको फिल कर देना है। कैप्चा जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और सिंपली लॉगिन यहाँ पर आपको कर लेना है। अगर किसी को यूजर आईडी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपको फॉरगेट यूजर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर यूजर आईडी में आप अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल के यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास में प्रोफाइल आईडी वो डाल सकते हैं, या फिर आपको समग्र आईडी और जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से यहाँ पर आपको सर्च कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होते हैं। इसके माध्यम से यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल कर लिया, सिंपली लॉगिन यहाँ पर आपको कर लेना है। जिस तरह से आपको डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएमएस लिखा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहाँ पर नीचे लिखा आवास सहायता। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन अप्लाई, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडमिशन ईयर में सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे नीचे 2025-26 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन है किसी का, यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आपका बीबीए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन है तो उसको भी यहाँ पर आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है। अगर कोई पीजी कर रहा है फर्स्ट सेम में है, तो भी यहाँ पर आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है। कोई बीएड कर रहा है या फिर कोई डीएलएड कर रहा है फर्स्ट सेम में है या फिर फर्स्ट ईयर में है, तो भी यहाँ पर आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है। मैं आपको फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप यहाँ पर करके बता रहा हूँ। एकेडमिक ईयर में यहाँ पर आपको लिखा है कि 2025-26 और फर्स्ट ईयर यहाँ पर लिखा है, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में कौन सी इंस्टॉलमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो इसमें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फिल करके बताऊंगा, साथ में सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे आपको फिल करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कर दिया, उसके बाद में आवेदन के लिए आगे बढ़े, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आवास सहायता योजना है तो आवेदन पत्र इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम देखने को मिल जाएगा, उसके फादर का नाम, उसकी कैटेगरी और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं। सबसे पहले महाविद्यालय का विवरण यहाँ पर आपको देना है, मतलब कि यहाँ पर आपको महाविद्यालय का जिले का आपको चयन करना, आपका जो कॉलेज है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। आपकी महाविद्यालय का चयन करना, उस जिले में आपकी कॉलेज का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको चेक करना है। आपको प्रॉपर चेक करना, कई बार कॉलेज का नाम नहीं मिलता है, शॉर्ट फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्मेट होता है, तो दोनों फॉर्म यहाँ पर आपको चेक करना है। प्रॉपर आपको जो भी कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। कॉलेज है वो कौन से यूनिवर्सिटी में आता है वो भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले एडमिशन डेट यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एडमिशन आईडी डालना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है कि हमारे एडमिशन आईडी और एडमिशन डेट कहाँ से मिलेगा। अगर आपने ई प्रवेश के थ्रू काउंसलिंग करके अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको इस प्रकार की कुछ स्लिप आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एडमिटेड लिखा होगा, वो एडमिशन फीस रिसिप्ट ही कहलाएगी। तो भुगतान की तिथि जो होती है, जो एडमिशन डेट, इसी को मानी जाती है और आपका जो एप्लीकेशन जो आईडी, एडमिशन जो आईडी होती है वो इसी को यहाँ पर आपको मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन आईडी आपकी एडमिशन आईडी हो जाएगी और आपकी भुगतान की तिथि उसी दिन से यहाँ पर आपका एडमिशन डेट यहाँ पर आपको चालू हो जाता है। तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आवास का लाभ आपको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एडमिशन डेट यहाँ पर आपको डाल देना है इस कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद में एडमिशन आईडी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में विवरण प्राप्त करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नाम देखने को मिल जाएगा, आपकी कैटेगरी और आप क्या कोर्स कर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा और आपका ब्रांच कौन सी है और एकेडमिक ईयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि मैं घोषणा करता हूँ, इस वाले चेकबुक पर क्लिक करना और उसके बाद में सिंपली सुरक्षित करें और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानीय निवास का पता यहाँ पर आपको देना है कि आपने जो प्रोफाइल बनाई थी उसमें अपनी प्रोफाइल आईडी के अनुसार आपने एड्रेस क्या फिल किया था, वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्थायी पता, मतलब कि आपका जो परमानेंट का एड्रेस है, ये वाला जो एड्रेस दे रखा है, क्या आपका यही वाला एड्रेस यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आपको सिंपली येस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में स्थानीय निवास प्रकार है, मतलब कि यहाँ पर आपको जो परमानेंट एड्रेस आप बता रहे हैं ऊपर वाला, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स में आपको दे रखा है, इसका यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना है, एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी या फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आप अदर अदर में यहाँ पर अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में आपका घर का स्थायी पता यहाँ पर होता है। तो स्थायी पते का प्रूफ यहाँ पर आपको देना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ आपको डालना है। उसके बाद में अपलोड यहाँ पर आपको कर लेना है। तो आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों साइड यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कर देंगे उसके बाद भी सुरक्षित करें और आगे बढ़े इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट का एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आपको देना है। सबसे पहले एक नोट यहाँ पर आपको लिख रखा है, अनुसूचित जाति मतलब कि एससी कैटेगरी के लिए आवास सहायता है जो कृपया वैलिड किरायानामा ही मान्य होगा। द्विपक्षीय या फिर स्व सत्यापित प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति आवास सहायता योजना के लिए मान्य नहीं है। मतलब कि ये वो जो स्व घोषणा पत्र यहाँ पर आपको बताया गया, ये एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको मान्य नहीं है। उनके लिए यहाँ पर आपको इस प्रकार का रेंट एग्रीमेंट 100 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनवाना ही पड़ेगा। तो एससी वालों के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाना है और एसटी वालों के लिए ये वाला घोषणा पत्र दे सकते हैं। बट इसमें भी एक कंडीशन ये है कि जो कॉलेज इस वाले घोषणा पत्र को एक्सेप्ट करते हैं वही एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर सभी कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप चाहे तो पहले अपने कॉलेज से एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आवास सहायता फॉर्म फिल करने से पहले ये वाला घोषणा पत्र मान्य होगा या फिर नहीं होगा। ये वाला घोषणा पत्र कहाँ से आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि किरायानामा द्विपक्षीय घोषणा पत्र डाउनलोड करें। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा घोषणा पत्र। इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, घोषणा पत्र यहाँ पर आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा। अगर इसका नहीं मिलता है आपको तो आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसमें कौन सी डेट आपको डालना होती है, तो सबसे पहले 100 रुपये का स्टाम्प पर आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, जिसको यहाँ पर देख सकते हैं। किराएदारी का शपथ पत्र या फिर आपको किरायानामा यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके खुद का स्टूडेंट का नाम होगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखा रहेगा और उसके बाद में मकान मालिक का नाम यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। और उसमें जो किराए की डेट जो होती है वो 1 जुलाई से आपका सत्र चालू हो जाता है। तो आपको 1 जुलाई 2025 यहाँ पर आपको, जब से आप किराया दे रहे हैं तो 1 जुलाई से डालना है यहाँ पर आपको। भले आपको जून जुलाई में आपने रूम ले लिया हो, चाहे आपने सितंबर में लिया हो, तो भी यहाँ पर आपको 1 जुलाई डालना है, ताकि सत्र जो चालू होता है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं कि कॉलेज आपका कहीं और है, आप रहते कहीं और हो, लेकिन जहाँ पर भी आपका कॉलेज है उसी एरिया में, उसी सिटी में आपका रेंट एग्रीमेंट बना होना चाहिए, तो ही आपको इसका लाभ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार का रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर आपको बनवा लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, किराए के विवरण में अपना जिला आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपका अर्बन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका लोकल बॉडी क्या लगती है, इनमें से लोकल बॉडी डाल देना है, जो भी आपका स्थानीय निकाय वहाँ का लगता है। और उसके बाद में आप जिसके मकान में रह रहे हैं उस मकान मालिक का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके आदमी उसका मकान नंबर क्या लगता है वो डाल देना है। उसके आदमी गली का नाम या फिर जो भी गली का नाम है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, जिस एरिया मोहल्ले में आप रहते हैं। उसके आदमी वार्ड नंबर पता है तो वो डाल देना है। उसके आदमी आप किराया कितना दे रहे हैं उसको, हो सकता है आप 5,000 या फिर 4,000 रुपये दे रहे हो सकता है आपको 2,000 रुपये दे रहे हो।
आप जितना भी किराया डालेंगे लेकिन उनको 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी आपका किराया दे रहे हैं वो डाल देना है। यहाँ पे लिखा है कि किराए की वैधता प्रारंभ तिथि, मतलब कि आप जो रेंट दे रहे हैं वो 1 जुलाई 2025 से यहाँ पर आपको होना चाहिए, ठीक है। 1 जुलाई हो सकता है आपका आपने अक्टूबर में रूम ले लिया, हो सकता है आपने मई जून में एडमिशन रूम ले लिया हो, लेकिन आपको डेट यहाँ पर आपको वही डालना है, 1 जुलाई 25। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट, या तो आप चाहें तो आप घोषणा पत्र यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट। लेकिन एससी वालों के लिए रेंट एग्रीमेंट और एसटी वालों के लिए घोषणा पत्र, इसे अपलोड कर लेंगे। कृपया इस वर्ष के लिए मान्य और सही रेंटल एग्रीमेंट अपलोड करें, अपने सुरक्षित करें और आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपकी प्रोफाइल आईडी देखने को मिल जाती है, आपकी कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा, आप क्या कोर्स कर रहे हो वो, और फ्रेश यहाँ पर आपको आवेदन देखने को मिल जाएगा। एडमिशन डेट वहाँ से उसी डेट से वहाँ पर काउंट होता है। तो 5 मंथ 6 दिन, या फिर आपको किसी का 6 महीने पूरा यहाँ पर मिलता है, तो 6-6 महीने के हिसाब से यहाँ पर आपको आवास में लाभ आपको मिलता है। उसके बाद में कितना आपको दी जाएगी राशि, तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। साथ में आप लोग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखने को मिल जाएगी, और आपका 25-26 का एडमिशन है, और फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म फिल किया है, वो भी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको डालिए। अभी फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट आपका हुआ नहीं है। आपका जो एडमिशन डेट है वहाँ से ही आपका किराया लागू हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर लिखा है कि वह तारीख जब से किराया राशि लागू हुई है, तो यहाँ पर आपको जो एडमिशन डेट होती है वो यहाँ पर आप देखने को मिल जाती है। तो कितने आपको राशि मिलेगी, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बहुत सारों को कम मिलती है, किसी को 10,400 है, किसी को 10,600, किसी को 11,000। तो टोटल फर्स्ट में 12 नहीं मिलती, बहुत कम। जून में अगर किसी का एडमिशन हो गया है तो उसको ही यहाँ पर आपको पूरी 12,000 मिलेगी, अदरवाइज किसी को यहाँ पर कम मिलेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। सेकंड में आपको पूरी आएगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कारण ये है कि आपकी जो एडमिशन डेट होती है वहाँ से आपको काउंट होता है। तो इस वाले चेकबुक पर क्लिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट वाला पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं, इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट आपका हो चुका है। तो यहाँ पर आपको प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको पीडीएफ या फिर आपको प्रिंट आउट यहाँ पर सेव करके रख लेना है, और ये कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको सबमिट करना है। अगर इसका प्रिंट अगर आपको नहीं मिलता है, वापस से यहाँ पर आपको आवास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने फॉर्म फिलअप कब किया है, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिखाएगा आपने, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो जब तक ये अप्रूवल नहीं होता तब तक यहाँ पर आपको डिलीट करके वापस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या इसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो हाँ, यहाँ पर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट फॉर्म फिल हो जाएगा। तो वापस से क्या करना है, आपको एप्लीकेशन अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आपको 25-26 आपको सिलेक्ट करना है। आवेदन प्रकार में फ्रेश आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए फ्रेश ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में एकेडमिक ईयर में आपको 25-26 फर्स्ट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट आपने पहले डाल दी थी, अब सेकंड आपको डालना है। उसके बाद में आवेदन के लिए आगे बढ़े, इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको आप पूर्व में प्रस्तुत की गई रेंट एग्रीमेंट किराएनामे की जानकारी के साथ ही आवेदन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल हम इसी के साथ में आगे आवेदन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। उसके बाद में आपको दोबारा से रेंट एग्रीमेंट की अपलोड की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद में ये मैं सहमत हूँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और सुरक्षित करो और आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको सिंपली ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपके यहाँ पर डल चुकी है, यहाँ पर इनकम्प्लीट अभी आपको दिखा रहा है। तो वापस से यहाँ पर आपको इस वाले चेकबुक को क्लिक करना है, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबमिट यहाँ पर आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट आपके हो चुके हैं, और पेंडिंग और वेरिफिकेशन दिखाने लग गया है, मतलब कि आपका दोनों इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको कंप्लीट हो चुके हैं। इसको प्रिंट करके पीडीएफ यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखने को मिल जाएगी, सेकंड भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको दोनों को डिलीट करना है तो यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं, अगर कुछ गलत अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है तो। नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली रहने देना है, और प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।